आप अपने रंग में हैं, कई दिग्गज चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाली है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ वो मैंगलोर में मौजूद हैं। सर, एक नया जोश आया है आपके आने के बाद, क्योंकि जितनी चर्चा बीते 6 महीने में, खासकर जब से आपने बजट पेश किया, पूरे देश में हो रही है। कैसा माहौल देख रहे हैं सर? देखिए, हमारे नवाचार जो हैं वो उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, उस पर हमारी कई योजनाएं सम्मिलित की गई है। वो योजनाएं हमसे बेहतर लागू यहाँ होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से ये मजबूत राज्य है राजस्थान से भी। तो आप मान के चलें कि जनता में इस बात को लेकर एहसास है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, वो मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद पहली सबसे करप्ट गवर्नमेंट आई है। 40% गवर्नमेंट का नाम रख दिया, 40% करप्शन का नाम रख दिया। तो ये जो लोग जुबान पे चढ़ गई बात, तो योजना का लाभ मिलेगा, यहाँ का माहौल है उसका लाभ मिलेगा और सरकार कांग्रेस बनेगी। आपका सर जो राजस्थान में राज है, उसका मैं आपको उदाहरण दूं। मैंने हिमाचल का चुनाव कवर किया और वहां जो एक आपका मुद्दा था ओपीएस, उसने पूरा हिमाचल का चुनाव पलट दिया। आप खुद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे। तो हम मानते हैं सर कि राजस्थान में जो आपकी स्कीम है वो दूसरे राज्यों के चुनावों में खासा प्रभावित कर रही है वोटर्स को। ओपीएस मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमने मांग की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि आप तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास करो। जो राहुल गांधी का न्याय था 6,000 रुपये प्रति माह देने का, उसको आप कानून बना के पास करो। देश के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है जीने का, हर परिवार को पालने का अधिकार है, नीडी लोगों का। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी ऐसी चीज़ें, हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं पेंशन। किसी राज्य में कम पैसा, किसी में ज़्यादा पैसा है, बल्कि सब हिंदुस्तान में, देश में एक सा न्याय मिले सबको। ये मेरी सोच है। राइट टू हेल्थ लेके आए कानून हम लोग। प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ के कर सकते हैं। देश के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी स्थिति खराब है लोगों की आर्थिक रूप से, कितनी महंगा इलाज हो गया आजकल, दवाएं महंगी हो गई है। ये बहुत बड़ा इश्यू है देश के अंदर, उसको एड्रेस करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। मैंने आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आज बात की है, खासकर बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, जो वापस ध्रुवीकरण की तरफ बीजेपी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? हम तो देखिए, लोकल मुद्दे जो हैं वो है गुड गवर्नेंस के। उनके पास वो गुड गवर्नेंस है नहीं, ना यहाँ कर्नाटक में है, ना उनके और राज्यों में है जहाँ बीजेपी सरकारें हैं, ना केंद्र में है। तो वो बात तो वही करेंगे जो आप कह रहे हो। हम क्यों उन बातों की तरफ जाएं? हम तो अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक को विश्वास दिलाएंगे कि अल्टीमेटली हमारी जो सोच है वो आपके भविष्य के लिए है, प्रदेश के विकास के लिए है। इसलिए आप उस सोच के आधार पर वोट दो, ये मेरा मानना है। और जिस तरह का माहौल सर लग रहा है, आपने दावा किया है कि कांग्रेस की बम्पर जीत हो रही है कर्नाटक में, सभी सर्वेज में भी कांग्रेस आगे चल रही है, तो आपको लगता है सर कि ऐसे मौके पर कांग्रेस के लिए रिवाइवल होगी ये जीत? और खासकर जब आम चुनाव होगा अगले वर्ष देश में, तो उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर? ये तो प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ जीतते हम लोग तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बारी है और राज्य चुनाव होंगे, तो एक तो असर पड़ता ही है और देश में मैसेज जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है कांग्रेस का जीतना। अगर हम यहाँ जीतते हैं तो सबक मिलेगा बीजेपी को, पोस्टमार्टम होगा उनकी पार्टी के अंदर, क्या कारण क्यों हारे हैं। हो सकता है उसमें वो कुछ सुधार करे, हम और घमंड छोड़ करके, उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा ना। ये तो डेमोक्रेसी है। तो मेरा मानना है कि कर्नाटक की जनता को खुल करके आगे आगे वोट देना चाहिए कांग्रेस को। एक आखिरी सवाल और सर, महंगाई राहत शिविर से जुड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरीके का बम्पर रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, लोगों की कतार लगी हुई है, और कल आपका जन्मदिन है, आप अपना जन्मदिन भी आदिवासियों के बीच महंगाई राहत शिविर में ही जा रहे हैं लोगों के बीच, उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? ये तो मैं पहले ही जाता रहा हूँ। शाहबाद का इलाका जो है आदिवासियों का, शहरी आदिवासियों का, 12 के अंदर, मैं दीपावली वही मनाई थी पिछली बार। तो पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था तब। तो ये तो जब जब कोई ऐसे मौके आते हैं तो मैं जाता हूँ, नई बात नहीं मेरे लिए। और मुझे अच्छा भी लगता है कि उनको लगे भाई चलो सरकार का मुखिया, हमारा प्रथम सेवक, खुशी हम बांटने के लिए हमारे बीच में आया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कल जाऊंगा। तो ये गेम चेंजर साबित होंगे सर, जैसा आप कहते रहे कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है राजस्थान में, और जिस तरीके से गारंटी दे रहे हैं लोगों को, तो ये गेम चेंजर होगा आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सर। नहीं, मैंने कहा ना, वो सरकार रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर। लोगों के मूड में देख रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, विशेषकर युवाओं के अंदर भी, बुजुर्गों में तो है ही है, युवाओं के अंदर भी, निश्चक जनों के अंदर भी, सभी तबकों के अंदर मैं देखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्साह है लोगों को। हम जब जाते हैं तो लोग मालूम पड़ जाता है कि उनका रुख क्या है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस बार सरकार रिपीट होने वाला रुख है सबका। तो ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कर्नाटक के मैंगलोर में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है कर्नाटक में, उससे ये तय है कि बम्पर जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और खास बात यह है कि कर्नाटक के चुनावों में राजस्थान की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो स्कीम है, उनका प्रभाव खासे तौर से देखा जा रहा है। कैमरामैन यश माथुर के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, मैंगलोर, कर्नाटक।